हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को गुणा करना सिखलाएंगे। यदि आप सभी को गुणा करने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें ताकि आप सभी गुणा के जितना भी सवाल हैं आसान तरीक़ा से सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 अंक वाले और 2 अंक वाले यानी कि 1 अंकीय गुणा और 2 अंकीय गुणा वाले प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप सभी ढेर सारे क्वेश्चन को यानी ढेर सारे सवाल को करके आप गुणा करने का आसान तरीका जान जाएं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर अंक दिए गए हैं और नीचे कुछ अंक दिए गए हैं यानी कि ऊपर 2 अंक और नीचे 1 अंक दिए गए हैं। इसी 1 अंक से ऊपर वाले अंक में पहाड़े के द्वारा आपको गुणा करना है। तो चलिए ये 4 बताता है कि आप ऊपर देख लीजिए, ये है 3 और ये है 2 यानी कि 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब 12 के हम कैसे लिखते हैं? 12 को इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन 12 में क्या होगा, इसमें 2 अंक है तो 12 के 2 को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 1 बचा है ये हासिल के रूप में इस वाले नंबर में यानी कि जो हम गुणा करेंगे जो आएगा उसी में 1 और जोड़ देंगे। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 दूना में 8। अब इसी 8 में 1 और जोड़ देंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे में 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। अब 10 के शून्य को यहाँ पर हम लिख देंगे और ये जो 1 बचा है ये हासिल के रूप में कहीं पर इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अब इसी 12 में 1 और हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 के टोटल इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24 यानी कि जब 3 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो संख्या 24 प्राप्त होगी। अब 24 में 2 अंक है इसलिए 24 के 4 को यहाँ पर लिख देना है और ये जो 2 बचा है इसे कहीं पर नोट कर लेना है हासिल के रूप में। अगले वाले नंबर में ये जुड़ेगा। तो चलिए 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सते 21। अब इसी 21 में हम 2 और जोड़ देंगे। तो चलिए इसी में 2 और जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा और ये तो 2 पहले से ही है यानी कि 23 आ जाएगा। अब इस 23 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। ये आपका गुणा बन गया। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 6 1 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे में 30। अब 30 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि इसमें 2 अंक है इसलिए 30 के शून्य यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 3 बचा है अगले वाले नंबर में जाकर के जुड़ जाएगा यानी कि जब हम गुणा कराएंगे तो उसी में हमें 3 को जोड़ देना क्योंकि ये हासिल है। 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे में 30, 6 छवा के 36 यानी कि 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो संख्या 36 प्राप्त होगी। अब इसी 36 में ये जो 3 बचा है आपको जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा और 3 के 3 यानी कि 39। 3 दहाई 9 का 30 9 39 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी गुणा आपका बन चुका है। तो चलिए 2 अंकीय गुणा बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है। तो चलिए करते हैं। 3 का पहाड़ा सबसे पहले 4 बार, इसके बाद 2 बार पढ़ते हैं। तो चलिए 4 बार पढ़ते हैं। 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अब 12 के 2 को यहाँ पर लिख देना है और हासिल 1 बचा है ना
इसे आप अपने मन में नोट कर लीजिए कि हासिल 1 बचा है। इसके बाद 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 के 3, 3 दूना में 6 और एक हासिल जो इसमें था वो हो जाएगा 7। तो 7 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया, एक प्रोसेस होगा, यानी कि एक अंक का गुणा तो हो गया, लेकिन अब इस दूसरे वाले अंक के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्थान इस प्रकार से छोड़ देना है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बगल से आप लिखना शुरू करेंगे पहाड़े के द्वारा जो आएगा, यानी कि जो संख्या आएगा आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो 8 आ गया ना, तो 8 को इस प्रकार से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, तभी आपका गुणा सही होगा। इसके बाद 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 के 2, 2 दूना 4। इसमें हासिल नहीं है क्योंकि ये एक अंक में है, जब 2 अंक में होता है तभी हासिल होता है। तो 2 दूना 4, तो 4 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना। इसके बाद क्या करना है, एक रेखा खींच देना है, एक रेखा इस प्रकार से खींच देना है। इसके बाद आपको इसको जोड़ देना, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो जोड़ेंगे, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। इसके बाद 7 में 8 जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। 7 में जब 8 जोड़ेंगे तो 7 7 7 14, 1 15, तो 15 के 5 हो जाएगा यहाँ पर, और हासिल 1 बचेगा क्योंकि 15 में 2 अंक होते हैं, 1 ढाई 5 का ही, तो 15 के 5 लिख देंगे और हासिल 1 बच जाएगा। और यहाँ पर है 4 और इसमें एक हासिल जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप 2 अंकीय गुणा बनाना भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखला सकते हैं। तो चलिए इसे भी सीख लेते हैं। अब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 के 6, 6 दूना में 12। अब 12 में 2 अंक है, 1 दहाई 2 इकाई, तो 2 को यहाँ पर लिख देना है, 12 के 2, हासिल 1 बचा है। इसे आप मन में याद कर लीजिए या तो कहीं पर नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, 12 के 2 हासिल 1। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 सती में 42। अब इसी 42 में क्या करना है, एक ये जो बचा है हासिल इसी को जोड़ देना है, तो 42 से 43 हो जाएगा। तो 43 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले नंबर का गुणा कराने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेस इस प्रकार से दे देंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 के 2, 2 दूना में 4, 4 में एक ही अंक है इसलिए इसको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, अगले नंबर से गुणा करा देना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14। अब 14 में 2 अंक है लेकिन हम यहाँ पर हासिल लेकर यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो यानी कि 2 सते 14, तो 14 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, वही प्रोसेस है, जोड़ने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पर है 2, तो 2 हो जाएगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 के 1। तो इस प्रकार से आप पूरे यानी कि अच्छे तरीके से आप सही तरीक़ा से आप गुणा करना सीख चुके हैं। 1 अंकीय गुणा और 2 अंकीय गुणा बनाना आपको आ गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आप इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको आप देखकर अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।